नमस्कार, स्वागत है आपका जेपीएससी के लिए एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। और आज अपने अगले सीरीज में हम लोग झारखंड का जनजातीय विद्रोह देखेंगे। और उस 40 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग झारखंड का टोटल जनजातीय विद्रोह, उसका ओरिजिन, उसका कारण और कौन लीडरशिप था, कब हुआ था, इन सभी को विस्तृत रूप से डिटेल रिवीजन करेंगे। जेपीएससी जिसका परीक्षा 17 मार्च को है, उसके लिए हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। और इसके पहले हम लोग जो है झारखंड का भूगोल कवर कर चुके हैं एमसीक्यू के माध्यम से, जिसमें झारखंड के नेचुरल पार्क्स, लेक्स और सॉइल, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, इन सब को कवर कर चुके हैं। झारखंड की राज्य व्यवस्था कर चुके हैं, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और उसके बाद झारखंड में शासन व्यवस्थाएं को हम देख चुके हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे झारखंड के जनजातीय विद्रोह। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच मुगल इम्पेयर गिव दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ब्रिटिश। तो आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था दीवानी राइट बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ झारखंड रीजन। तो सबसे पहला रिवोल्ट जो झारखंड रीजन का है वो किसे माना जाता है? तो वो ढाल विद्रोह को, ढाल विद्रोह जो है ना, वो झारखंड का पहला आदिवासी रिवोल्ट माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ढाल विद्रोह के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन। ढाल विद्रोह जो मेनली है ना झारखंड में अगर माना जाए तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह होता है। और ढाल का विद्रोह का अर्थ है ना कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ठीक है ना। और तो झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया हुआ पहला विद्रोह ही ढाल विद्रोह था। और ये मेनली जो है सिंहभूम क्षेत्र की तरफ था झारखंड का। और इस विद्रोह का जो प्रारंभ ना 1767 में हुआ था और 1777 तक चला, यानी लगभग 10 वर्षों तक सिंहभूम के क्षेत्र में यह विद्रोह चला। और इस विद्रोह को जो नेतृत्व प्रदान किया था वो ढाल भूम, जिसको आज हम लोग सिंहभूम कहते हैं, वो ढाल भूम कहा जाता था, क्योंकि ढाल राजा वहाँ पर रहते थे। तो अपदस्थ ढाल राजा जो थे ना जगन्नाथ ढाल, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था इस विद्रोह को, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था। और नीमू ढाल को ढाल भूम का राजा बना दिया था उनको अपदस्थ करके। अच्छा, तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा, लेकिन वो लोग असफल रहे थे। तो ये याद रखना है कि ढाल विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था, तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। फिर उसके बाद अंत में हार के ब्रिटिश ने ढाल राजा को, जो जगन्नाथ ढाल थे, उनको राजा के रूप में ढाल भूम का स्वीकार कर लिया। तो ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हर जगह हरा दिया, ऐसा बात नहीं था। हमारे आदिवासी भाइयों ने उन्हें कई बार हराया है, ठीक है। और लेकिन वही है कि ढाल भूम के राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल को कुछ कंसेशन देना पड़ा ब्रिटिश को। और झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश भी इसीलिए माना जाता है कि सिंहभूम की ओर से ही हुआ था। तो सिंहभूम की ओर से झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश हुआ था। और पहला विद्रोह झारखंड का ढाल विद्रोह हुआ था, जगन्नाथ ढाल जिसके लीडर थे 1767 से 1777 तक। तो हम लोगों ने देख लिया ढाल विद्रोह। अब इससे क्वेश्चन देखिए, हु आर द लीडर ऑफ ढाल रिवोल्ट। हमने बताया जगन्नाथ ढाल। विच टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द ढाल रिवोल्ट। तो अभी हमने बताया कि ब्रिटिश जो थे उसने लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा था, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन जो चार्ल्स मैगन मॉर्गन था उसे, तो 4 का हो जाएगा बी। इन विच ईयर जगन्नाथ ढाल अगेन वाज डिक्लेयर्ड बाय ब्रिटिश एज द रूलर ऑफ ढाल भूम। तो 1777 में जब उसे 10 साल बाद जब आंदोलन चला, 10 साल बाद उसे फिर से राजा स्वीकार कर लिया गया, तो आंदोलन खत्म हो गया। तो 5 का हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रामगढ़ रिवोल्ट के बारे में। रामगढ़ रिवोल्ट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो रामगढ़ रिवोल्ट जो है वो ना मेनली जो रामगढ़ रिवोल्ट जो है वो राजा हमारे मुकुंद सिंह थे, उनके नेतृत्व में रामगढ़ रिवोल्ट जो है वो शुरू हुआ था। और अगर हम रामगढ़ रिवोल्ट के मतलब बारे में अगर हम देखें तो मेनली राजा जो मुकुंद सिंह थे उनके नेतृत्व में विद्रोह झारखंड राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ चला था। और ये विद्रोह मेनली
रामगढ़, जो आज के डेट में रामगढ़ का ज़िला है रांची के बगल में, उस तरफ ये मतलब वो इलाका था इस विद्रोह का, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहाड़िया ट्राइब व सेटल इन। पहाड़िया ट्राइब कहाँ पर सेटल हुए थे? तो पहाड़िया ट्राइब जो है वो मेनली झारखंड में आपको राजमहल, गोड्डा, पाकुड़, इन सभी जगहों पर पहाड़िया ट्राइब जो है वो सेटल हुए थे, ठीक है ना। और पहाड़िया ट्राइब्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहाड़िया विद्रोह भी देख लेते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह जो मेनली 1772 में शुरू हुआ था और 82 तक चला था, और ये पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया गया था। और पहाड़िया जनजाति में मेनली 3 उप जनजातियाँ होती है, जो उसमें माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया, आपने सुना होगा। ये आदिम जनजाति है झारखंड की। और शौरिया पहाड़िया मुख्यतः जो है राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। तो राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में पहाड़िया ट्राइब, तो इसका 7 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। और पहाड़िया विद्रोह लगभग 3-4 चरणों में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है जगन्नाथ देव ने किया था, ठीक है। अब 3-4 चरणों में चला था। उस समय अंग्रेज सरकार का जो अधिकारी था क्वीलैंड, उसने लोगों को विश्वास में रहने के लिए नगदी भत्ता देने की घोषणा की। फिर उसके बाद रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में यह विद्रोह एक चरण में चला था दामिन एको इलाके में। और तो अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को दूसरे चरण का नेतृत्व जो रानी सर्वेश्वरी ने प्रदान किया था, पहले चरण का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने प्रदान किया था। तो ये मेनली था पहाड़िया ट्राइब का, पहाड़िया विद्रोह के बारे में। और पहाड़िया विद्रोह जो है वो दामिन एको इलाके में जो है, यानी दामिन एको जिसे संथाल परगना भी कहते थे। और आज के डेट में जो आपका झार, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सब जो इलाका है जो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है वो इलाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, तिलका माझी रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन। तिलका माझी रिवोल्ट जो है वो कब शुरू हुआ? तो तिलका माझी रिवोल्ट जो है वो 1783 से 1785 तक चला था। तो स्टार्टेड इन 1783। अगर हम तिलका माझी रिवोल्ट के बारे में देखें तो 1783 में तिलका माझी जिनका नाम था, उनके समर्थकों द्वारा और उनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। और यह आंदोलन जो है मेनली अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में हुआ था। और अपने ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, तो कॉमन ट्रेड था सभी आदिवासी आंदोलनों का कि अंग्रेजों और जो मनसबदार थे, ज़मींदार थे, उनके दमन से और ज़मीन पर कब्जा करने से दिकुओं को अत्याचार से पीड़ित होकर आदिवासियों ने आंदोलन किए करते थे। और वही था उद्देश्य कि आदिवासी अधिकारों के प्रति लड़ना, रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। और जो तिलका माझी आंदोलन है ना, इसका मुख्य केंद्र जो है वन चिरजोर था, जो वर्तमान समय भागलपुर के नाम से जाना जाता है, वन चिरजोर। और तिलका माझी जो थे, अगर उनके बारे में हम देखें तो उनका एक अन्य नाम था जबरा पहाड़िया। और उन्होंने साल के पत्तों का प्रयोग किया और तीर मारकर उन्होंने क्लीवेलैंड, जिस क्लीवेलैंड को हम लोगों ने देखा था अभी पहाड़िया आंदोलन में, जिसने नकदी भत्ता देकर आंदोलन शांत कराया था, उसको तीर मार कर हत्या कर दी थी तिलका माझी ने। और तिलका माझी आंदोलन के दौरान गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। और जौराह नाम का एक व्यक्ति था जिसने तिलका माझी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों की मदद की, यानी गद्दार था जौराह। और तिलका माझी आंदोलन का जो संथाल परगना क्षेत्र है उधर व्यापक प्रभाव हुआ। आप समझ सकते हैं, क्वीलैंड मारा गया। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि तिलका माझी ने अपने आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया? तो साल के पत्तों का इस्तेमाल किया, याद रहना चाहिए। और जब क्लीवलैंड की हत्या कर दी तिलका माझी ने, तब आयरकुट ने तिलका माझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया। और तिलका माझी ये याद रखना है कि व्यक्तिगत रूप से तिलका माझी जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले झारखंड के पहले आदिवासी हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा ढाल विद्रोह, उसमें जगन्नाथ ढाल आदिवासी नहीं थे, वो तो राजा थे। तो तिलका माझी जो है झारखंड के पहले आदिवासी हैं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले, ठीक है ना। हालांकि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह है ढाल विद्रोह, लेकिन वो आदिवासी विद्रोह नहीं था। और
पहाड़िया सरदार एगो था जौराह ने, उसने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया और उनको 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई और इस स्थान को अब उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी ही थे। तो 3 चीज़ हमें याद रखना है तिलका मांझी आंदोलन के बारे में कि यह झारखंड में यह आदिवासियों का पहला विद्रोह था। तिलका मांझी जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों के पहले विद्रोही थे, पहले आदिवासी हैं और पहले शहीद भी हैं। सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में, देश के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले तिलका मांझी ही थे। और उसके बाद आपको संथाल परगना क्षेत्र में जो भागलपुर क्षेत्र है उस इलाके में आंदोलन हुआ था। तो हम लोगों ने तिलका मांझी रिवोल्ट का 1783 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमार रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन छोटा नागपुर बाई। तो तमार रिवोल्ट जो है छोटा नागपुर में वो उरांव ट्राइब के द्वारा मेनली जो है वो रिवोल्ट शुरू किया गया था, तमार विद्रोह। और तमार विद्रोह के बारे में अगर हम बात करें तो तमार विद्रोह जो है वो 1782 से 1821 तक चला था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है तमार विद्रोह लड़ा गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। तो ये याद रखना है 3 चीज़, सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह। आप समझ सकते हैं 1782 से 1821 तक चला, ठीक है ना। यानी लगभग 39-40 साल यह आंदोलन चला और 6 चरणों में ये चला था, ठीक है। और हालांकि इसका प्रारंभ जो है वो मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के द्वारा के खिलाफ किया था। और तमार क्षेत्र में प्रथम चरण में इसमें 1782 में जो शुरू हुआ था तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चला था। फिर द्वितीय चरण 1789 में शुरू हुआ विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में। और इस दौरान कैप्टन होगन और लेफ्टिनेंट कूपर था। तृतीय चरण जो है राजा नरेंद्र शाही के नेतृत्व में शुरू हुआ। नहीं, राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, जिसके कारण कि सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। इसमें भी भोलानाथ सिंह का नेतृत्व प्रदान हुआ। और 1798 में कैप्टन लीमंड और कैप्टन बेन ने ठाकुर भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। 1807 में फिर दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और तो तमार विद्रोह जो है ना मेनली मुंडा ट्राइब के द्वारा शुरू किया गया, याद रखना है। छोटा उरांव ट्राइब गलत है, मुंडा ट्राइब के द्वारा शुरू किया गया है। और 1810 में नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में विरोध पुनः प्रारंभ हुआ। और उसके बाद लास्ट जो है रुदन मुंडा, कुटा मुंडा इसके नेतृत्व करता था। तो मेनली हमें याद ये रखना है कि ठाकुर भोलानाथ सिंह, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, दुखन मानकी, बख्तर शाह, रुदन मुंडा, कुटा मुंडा, ये लोग तमार विद्रोह के लीडर थे, जो विभिन्न चरणों में लगभग 40 साल तक ये आंदोलन चला। उन चरणों में इन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया तमार विद्रोह को, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु कंडक्टेड द चेरो रिवोल्ट इन छोटा नागपुर रीजन। तो छोटा नागपुर रीजन में चेरो सरदार थे भूखन सिंह, उनके नेतृत्व में जो है वो चेरो रिवोल्ट हुआ था, समझा। ये भी मेनली जो है छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। छोटा नागपुर रीजन आज दक्षिण छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर में डिवाइडेड है। और चेरो विद्रोह पलामू वाले इलाके में। और अगर चेरो विद्रोह का हम लोग इतिहास देखें, चेरो विद्रोह के बारे में, तो ये भी कई चरणों में हुआ था। तो ये याद रखना है कि आदिवासी आंदोलन कई चरणों में होते थे, ठीक है ना। तो जो चेरो विद्रोह है ये
1770 में शुरू हुआ और 1819 तक चला था लगभग। ये भी कई चरणों में चला। और ये उत्तराधिकार की लड़ाई में मेनली पलामू का राजा था जय चित्रजीत राय। उसने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह का प्रथम चरण में दमन जैकब कैमक द्वारा किया गया था। फिर द्वितीय चरण में इसे भूखन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। इस समय विद्रोह काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। और 1802 में भूखन सिंह को फांसी दे दी गई, जिसके कारण ये आंदोलन जो है फिर कमज़ोर पड़ गया। तो चेरो सरदार थे भूखन सिंह। फिर 1800 तो मेनली चेरो विद्रोह है, इसके लीडर थे भूखन सिंह, उसके बाद चित्रजीत राय, ये सब जो लीडर्स हैं, जयनाथ सिंह, ये लोग थे। ठीक है, तो इसमें जो है भूखन सिंह हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पलामू स्टेट वाज रूल्ड बाय शिव प्रसाद सिंह ऑन बिहाफ ऑफ माइनर राजा। तो किस माइनर राजा के? तो चूड़ामन राय का बिहाफ पर रूल करते थे पलामू स्टेट के शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेरो रिवोल्ट इन पलामू वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो भूखन सिंह। हो अपराइजिंग टुक प्लेस इन। हो अपराइजिंग कहाँ हुआ था? हो अपराइजिंग जो हुआ था वो सिंहभूम इलाके में हुआ था, हो अपराइजिंग। और हो विद्रोह के बारे में अगर हम बात करें विस्तृत रूप में, जो हो विद्रोह है तो उसके बारे में तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हो विद्रोह का ओरिजिन कौन था, लीडर कौन कौन था। तो हो विद्रोह जो मैं लिया ना, वो हो देशम। हो देशम क्या है? तो हो लोगों का निवास स्थान है। वहाँ पे हुआ था 1820 से 1821 के बीच। और ये जो है मेनली पोरहट का एक राजा था जगन्नाथ सिंह, वो अंग्रेज के साथ मिलकर, में अंग्रेज था मेजर रफसेज, उसके साथ मिलकर प्रवेश किया था हो देशम इलाके में। हो देशम जो हो लोगों का निवास स्थान था, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हो जनजाति के लोगों ने पोरहट के राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। ठीक है, और हो विद्रोह का दमन कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था। रोरो नदी के किनारे अंग्रेज और हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। इस दमन के बाद मेनली जो है ना, हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। फिर ये लोग रफसेज उपसेज मिल के गया सब, और हो लोगों का सामना किया। बाद में हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, और जमींदारों को प्रति हल 8 आना वार्षिक देना स्वीकार किया। बाद में फिर इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, और कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो हो विद्रोह मेनली जो है हो देशम इलाके में इन लोगों का प्रवेश और कर उड़ देने के संबंधित था। ठीक है, और ये लोग कोई मतलब मेनली लीडरलेस आंदोलन था, और मास हो जो जनजाति थी उनके द्वारा इसे लीड किया जा रहा था। तो हो ट्राइब्स डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट। तो किसके खिलाफ? तो ये पुरहट के राजा थे जगन्नाथ सिंह, ठीक है ना, और ब्रिटिश। तो इन दोनों का विद्रोह विरुद्ध इन लोगों ने शुरू किया था। तो इसका हो जाएगा सिंहभूम और ब्रिटिश दोनों। और कोल इंसरेक्शन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह जो है वो 1831-32 में। और कोल विद्रोह झारखंड का याद रखना है कि पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने देखा माझी विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाला पहला आदिवासी आंदोलन था। तो और आपका जो क्या बोलते हैं, तमार विद्रोह झारखंड अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लड़ा गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी संघर्ष था।
उसी प्रकार कोल विद्रोह जो है झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह है, ठीक है। और कोल विद्रोह जो है झारखंड का प्रथम सुसंगठित है। और उसके बाद ये जो है मेनली अंग्रेजों द्वारा कर लगाने के कारण ये हुआ। और आदिवासियों के पहरा पंचायत व्यवस्था जो हम लोगों ने देखा था, पहरा पंचायत व्यवस्था, उसको हटाकर अंग्रेजों ने अपना अंग्रेजी कानून लागू कर दिया था। ये सब कारण से विद्रोह हुआ। और और ये भी एक संगठित आंदोलन था। और 1831 में इसके प्रारंभ होने के बाद अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम, मानभूम क्षेत्र तक ये जो है प्रसारित हो गया। और इसके जो लीडर थे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लीडर थे। जैसे छोटा नागपुर खास में देखा जाए तो सिंध राय मानकी, बुद्धू भगत, लखी दास, गोठू मुंडा, जीतू राय मुंडा, ये लोग थे। फिर उसके बाद अगर पलामू क्षेत्र में देखें तो दुखन शाही, चौहान सिंह, सुरेशान सिंह, हुकुम सिंह, ये लोग थे। सिंहभूम क्षेत्र में देखें तो सुरगा मुंडा, बिंद राय मानकी, दसई मुंडा, कार्तिक सरदार, मोहन मानकी, ये लोग थे। फिर मानभूम में देखें तो विभिन्न भूमि सरदार, ये लोग थे, ठीक है। और इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। और इस विद्रोह में मेनली जो है हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण इन्हें लड़का कोल भी संबोधित किया गया। लड़का कोल मतलब लड़ाका कोल। और प्रमुख नेता की बात करें तो बुद्धू भगत थे। और बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था। और कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर में अंग्रेजी सेना की सहायता से विद्रोह का दमन का प्रयास किया। और इस विद्रोह के बाद छोटा नागपुर के क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। और इसे 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया, ठीक है। और थॉमस विल्किंसन को इस क्षेत्र का जो है वो पहला एजेंट बनाया गया, गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से। जिस प्रकार गवर्नर प्रेसिडेंट का एजेंट गवर्नर है, उसी तरह उस समय गवर्नर जनरल का एजेंट बनाया गया। और इसी विद्रोह के बाद मुंडा मान की शासन प्रणाली को भी वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। तो जो अंग्रेजों का शासन व्यवस्था था मतलब आदिवासियों का, उसको प्रदान किया गया इसमें। तो हम लोगों ने कोल विद्रोह तक देखा। और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसके बाद अदर आदिवासी विद्रोह देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।